रमजान, जो मुस्लिम का एक बहुत ही अहम महीना माना जाता है, क्योंकि इस महीने मुस्लिम्स फास्टिंग यानी रोजा रखते हैं। लेकिन ये कहना कि रोजा सिर्फ मुस्लिम्स ही रखते हैं तो ये बहुत गलत बात है, क्योंकि इसके अलावा क्रिश्चियंस, जूस और हिंदूस और भी बहुत से दूसरे रिलीजन के लोग भी रोजा रखते हैं। और अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि साइंटिस्ट और एथिस्ट जो किसी रिलीजन और गॉड पर बिलीव ही नहीं रखते, वो भी कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली फास्टिंग करते हैं, क्योंकि फास्टिंग सिर्फ एक स्पिरिचुअल या रिलीजियस चीज का नाम नहीं है, बल्कि इसके पीछे बहुत ही साइंटिफिक और मेडिकल रीजंस हैं। आइए तो फिर समझते हैं आज की इस वीडियो में इन सब बातों को, और ये भी देखते हैं कि कैसे फास्टिंग को कैंसर का सबसे बड़ा दुश्मन माना जाता है। Millions of Muslims around the world are beginning to mark the holy month of Ramadan with the sighting of the new moon. It's a time of contemplation, intense prayer and fasting from sunrise to sunset. Abstaining from food and drink is intended to bring the faithful closer to God and remind them of the suffering of those less fortunate. असल में जब भी बात रोजा रखने की आती है तो इसे फौरन इस्लाम के साथ लिंक कर दिया जाता है, क्योंकि कुरान की सूरह अल बकरा में फरमाया गया है कि तुम पर रोजे फर्ज किए गए हैं जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर फर्ज किए गए थे, ताकि तुम परहेजगार हो जाओ। अब देखा जाए तो इसी आयत से हमें पता चल रहा है कि पहले के टाइम पर भी दूसरे प्रॉफिट्स के फॉलोअर्स और बिलीवर्स के लिए भी रोजा रखना मैंडेटरी था। जैसे जूस यानी यहूदी भी रोजा रखते हैं। इस दिन को डे ऑफ अटोनमेंट कहते हैं, क्योंकि इस दिन वो अपने किए हुए गुनाहों की माफी मांगते हैं। और इसके अलावा एक और दिन भी रोजा रखा जाता है जिसे तिशे बाब कहते हैं, क्योंकि इस दिन यहूदियों के हॉली टेम्पल, जिसे हैकले सुलेमानी भी कहते हैं, उसे तबाह किया गया था। और इस रोजे का मकसद उस दिन को याद करके उस दिन का गम मनाना है। और हाँ, ये वही टेम्पल है जिसे आज इजराइल मस्जिद अल अक्सा को खत्म करके उस जगह पर ये टेम्पल फिर से बनाने के ख्वाब देख रहे हैं, जो कि ऑफ कोर्स इंशाल्लाह कभी पूरा नहीं होने दिया जाएगा। खैर, फास्टिंग सिर्फ उन फॉलोअर्स के लिए ही नहीं बल्कि प्रॉफिट्स के लिए भी जरूरी थी। जैसे हजरत मूसा अपने रब के हुक्म पर 40 दिन के लिए पहाड़ पर रहे और इस दौरान आप रोजे भी रखा करते थे। इसके अलावा क्रिश्चियनिटी और हिंदुइज्म में भी फास्टिंग की जाती है। अगर बात करें हिंदुइज्म की तो इसमें फास्टिंग करने को व्रत कहते हैं, और इसके अलावा और भी बहुत से रिलीजन्स के अंदर फास्टिंग की जाती है। अब आते हैं अपनी मेन बात की तरफ कि साइंटिस्ट और एथिस्ट जो किसी रिलीजन और गॉड पर बिलीव ही नहीं रखते, वो किस तरह फास्टिंग करते हैं। असल में जब भी बात रोजा रखने की जाती है तो इसे फौरन एक रिलीजियस या स्पिरिचुअल चीज कह दिया जाता है, लेकिन इसके पीछे बहुत बड़े मेडिकल रीजंस हैं, क्योंकि साइंस की वजह से आज हमें फास्टिंग के मेडिकल बेनिफिट्स का पता चल चुका है, जिसकी वजह से इन लोगों के लिए भी फास्टिंग करना मजबूरी बन चुकी है। असल में जब हम कई घंटे कुछ खाते पीते नहीं हैं तो हमारी बॉडी में एक प्रोसेस शुरू होता है जिसे ऑटोफैगी कहते हैं, जिसमें हमारी बॉडी खुद के ही पुराने और डैमेज सेल्स को खाना शुरू करती है। जब हम खाना नहीं खाते तो ऑफकोर्स हमें एनर्जी नहीं मिलती, लेकिन हमारी बॉडी को एनर्जी की जरूरत होती है, तो वो बॉडी के अंदर मौजूद सेल्स को यूटिलाइज करती है। उन सेल्स को यूटिलाइज करके उन्हीं सेल्स से एनर्जी लेती है। और अगर कैंसर की बात करें तो फास्टिंग करने से कुछ टाइप के कैंसर सेल्स ऑटोफैगी के प्रोसेस की वजह से खत्म हो जाते हैं, लेकिन इसमें हर तरह का कैंसर शामिल नहीं है। और फास्टिंग करने से केमोथेरेपी, जो कैंसर का एक ट्रीटमेंट है, वो ट्रीटमेंट बहुत ज्यादा इफेक्टिव बन जाता है और कैंसर से रिकवरी के चांसेस बन जाते हैं। फास्टिंग से इंसुलिन कंट्रोल होता है, यानी ब्लड में शुगर लेवल कम हो जाता है, जिससे डायबिटीज से इंसान बच जाता है। और डायबिटीज तो बहुत सी बीमारियों की वजह है, तो इससे हमारी हार्ट हेल्थ भी अच्छी होती है, क्योंकि जब डायबिटीज नहीं होगी तो कोलेस्ट्रॉल लेवल कम रहता है और ब्लड प्रेशर भी कम हो जाता है, जो डायरेक्टली वेट लॉस में फायदा देता है, क्योंकि जिस्म से फैट कम होना शुरू हो जाता है। हाँ, अगर कोई ये पूछे कि हमारे यहाँ तो रोजा रखने से वेट और ज्यादा गेन होता है, क्योंकि इसकी वजह हमारी अफ्तारी में मौजूद सैकड़ों डिशेज हैं, वरना अगर इन सब चीज़ों को एक्सक्लूड कर दिया जाए तो फास्टिंग की वजह से वेट लॉस ही होता है। डोपामिन एक हार्मोन जो बेसिकली किसी खुशी के वक्त रिलीज होता है, या ये कहा जाए कि ये इंसान को खुशी का एहसास दिलाता है। और ये हार्मोन खाना खाते वक्त भी रिलीज होता है, और जब ये रिलीज होता है तो इंसान को उस काम में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। लेकिन डोपामीन का ज़्यादा रिलीज होना हेल्थ पर बहुत बुरा असर डालता है, तो फास्टिंग डोपामीन को कंट्रोल करने में बहुत मदद करता है, और इंसान में सेल्फ डिसिप्लिन आ जाता है कि उसके सामने कोई खाने पीने की चीज़ पड़ी हो और उसको शदीद भूख लग रही हो, लेकिन फिर भी वो उसे खा नहीं सकता।